हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकोलॉजी विद अनु। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूरॉन। न्यूरॉन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे हर बार एचपीएससी, यूजीसी नेट, एचटेट में आपको न्यूरॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं। तो न्यूरॉन को हम बहुत ही सिंपल भाषा में, सरल भाषा में समझेंगे। इसमें से हर बार आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं न्यूरॉन के टॉपिक में से। तो न्यूरॉन क्या है? बेसिकली आपने कभी देखा है आप किसी गर्म चीज को टच करते हैं और एकदम से अपने हाथ को पीछे करते हैं, इतनी जल्दी रिएक्शन हमारा ब्रेन कैसे करता है? उसके पीछे का रीजन है न्यूरॉन। या फिर आपके ब्रेन में एक सेकंड में करोड़ों इंफॉर्मेशन रिसीव होती हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का भी रीजन है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन का काम क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, किस तरीके से, कितने टाइप्स हैं, ये सभी हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन का क्या काम है? आपके मैसेजेस को, आपके सिग्नल्स को रिसीव करना, प्रोसेस करना एंड ट्रांसमिट करना। आपके सिग्नल्स को लेना, प्रोसेस करना और उसको आगे भेजने का काम किसका है? न्यूरॉन का। जिस तरीके से आप लोग सिंपल भाषा में समझेंगे, जिस तरीके से हम व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, तो व्हाट्सएप क्या करता है? आपके मैसेजेस को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और उसी मैसेज को आगे ट्रांसफर करता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम्स में न्यूरॉन पाए जाते हैं जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं। हमारी बॉडी में लगभग 86 बिलियंस न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं जो आपस में कम्युनिकेट करके मैसेजेस को आगे ट्रांसफर करते हैं। जिसकी वजह से इतनी जल्दी रिएक्शन हम करते हैं, उसके पीछे का रीजन है न्यूरॉन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम क्या होता है? आपकी जहां पर ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड्स और आपकी नर्व, जहां पर जो तंत्रिका तंत्र होता है, जहां पर आपका ब्रेन होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती हैं और आपकी जितनी भी नर्व्स होती हैं, वहां पर आपका न्यूरॉन पाया जाता है। आपके ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड एंड आपकी नर्व्स सभी न्यूरॉन से बने होते हैं, देखिए। और लगभग 86 बिलियंस न्यूरॉन आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। जिसकी वजह से 86 बिलियंस न्यूरॉन इतनी जल्दी सिग्नल्स को लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और आगे भेजते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इतनी जल्दी रिएक्ट करती है। तो न्यूरॉन देखिए, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूरॉन किस तरीके से दिखेगा आपको, देखिए। ये न्यूरॉन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है आपको, देखिए। इसी तरीके से लगभग 86 बिलियंस न्यूरॉन है। ये एक आपको स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बताएंगे ये किस तरीके से काम करता है। तो लगभग 86 बिलियंस न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड होते हैं और जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं और आगे भेजते हैं। तो न्यूरॉन आपको ये कुछ ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, ये शाखाएं हैं, इनको हम ब्रांचेस बोलते हैं। इनका काम क्या है? आपके नर्वस सिस्टम से आपकी बॉडी में जो सिग्नल आया उसको रिसीव करने का काम क्या है? आपके डेंड्राइट्स का। इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। जो आपकी नर्वस सिस्टम से सिग्नल आएगा उसको रिसीव करने का काम किनका है? आपकी डेंड्राइट्स का। ये आपकी बॉडी से, आपके नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स को रिसीव करती हैं। जैसे आपके फोन में इनकमिंग कॉल आती है ना, आप रिसीव करते हैं, उसी तरीके से आपकी बॉडी में, आपके नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स जब आते हैं तो उनको रिसीव करने का काम किसका है? डेंड्राइट्स का। आपको जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं सोमा, सेल बॉडी या फिर साइटोन। इसका काम क्या है? जो आपका सिग्नल डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, उन सिग्नल्स को प्रोसेस कौन करता है? आपका सेल बॉडी। प्रोसेसिंग का काम करता है एक तरीके से। जैसे कि
सिंपल भाषा में समझेंगे, आपके कंप्यूटर में जब आप इनपुट डालते हैं तो वो इनपुट कौन प्रोसेस करता है? आपका सीपीयू प्रोसेस करता है। उसी तरीके से आपकी बॉडी में जब आपके नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स रिसीव करते हैं डेंड्राइट्स, तो उन सिग्नल्स को प्रोसेस करने का काम किसका है? आपके सेल बॉडी का। और सेल बॉडी के अंदर यहाँ पर एक ये पार्ट दिख रहा है, ये अपने अंदर न्यूक्लियस को कंटेन करके रखता है। कौन? साइटोन सेल बॉडी या सोमा। फिर आपको ये पार्ट दिख रहा है न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है? आपकी डीएनए और आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का काम किसका है? आपके न्यूक्लियस का। जो आपकी जेनेटिक और डीएनए की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है वो क्या है? कौन सा पार्ट है? आपका न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ही आपके पूरे के पूरे न्यूरॉन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। एक तरीके से पूरे सेल को कंट्रोल कौन करता है? आपका न्यूक्लियस। सिंपल भाषा में समझेंगे, जैसे हमारे घरों में हमारे घर को हमारे मदर कंट्रोल करते हैं या हमारे फादर कंट्रोल करते हैं, क्या क्या घर में एक्टिविटीज हैं, तो ये सब किनको पता होता है? हमारे मदर या फादर को। तो एक तरीके से जिस तरीके से हमारे घर को कंट्रोल हमारे मदर या फादर करके रखते हैं, उसी तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन के अंदर न्यूक्लियस है, ये पूरे के पूरे न्यूरॉन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है। या जहां हम काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में, वहां पर जो प्रिंसिपल मैम होती हैं वो पूरे के पूरे कॉलेज को कंट्रोल करके रखती हैं एक्टिविटीज को, किस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है, या जो भी काम है कंट्रोल करने का काम। उसी तरीके से हमारे न्यूरॉन में भी न्यूक्लियस है जो क्या करता है? आपको पूरे के पूरे न्यूरॉन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो एक तरीके से जो सेल बॉडी है वो क्या करता है? आपके सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और आपके न्यूक्लियस को कंटेन करता है। और न्यूक्लियस क्या करता है? आपके डीएनए और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और पूरे के पूरे न्यूरॉन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। आपको एक ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सोन। ठीक है ना? ये हमने बताया था आपको, ये वाला पार्ट सेल बॉडी है, ये वाला पार्ट सेल बॉडी है, और ये एक्सोन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो जो एक्सोन को और आपकी सेल बॉडी को जोड़ रहा है, जोन सा पॉइंट, दोनों जहां जुड़ रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सोन हिलोक। एक्सोन हिलोक। एक्सोन हिलोक का काम क्या है? जो आपकी सेल बॉडी ने सिग्नल्स को रिसीव किया, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद एक्सोन हिलोक ये देखेगा जो सिग्नल आया है उस सिग्नल को हमें आगे भेजना है या नहीं भेजना। सिग्नल को आगे भेजना है या नहीं भेजना ये डिसाइड कौन करेगा? आपका एक्सोन हिलोक। एक्सोन हिलोक क्या करता है? आपका एक्सोन जहां से स्टार्ट हो रहा है और सोमा जहां पर दोनों पॉइंट मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सोन हिलोक। और इसका क्या काम है? सिग्नल्स को ये देखना कि एक्सोन में आगे भेजना है या नहीं भेजना। आगे कैसे जाएगा? देखिए, अगर आपके सिग्नल की स्पीड बहुत ज्यादा हाई है तो ही आपके सिग्नल को आगे ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? एक्सोन हिलोक। और अगर आपके सिग्नल की स्पीड कम है, कमजोर है, तो उस सिग्नल को आगे ट्रांसमिट एक्सोन में ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो ये किसका काम है? एक्सोन हिलोक का। सिंपल भाषा में समझेंगे, जैसे जब आप लोग 2G या 3G फोन यूज करते थे तो जब आप मैसेज को ट्रांसफर करते थे तो वो सिग्नल बहुत कम होने की वजह से हमारा मैसेज ट्रांसफर नहीं हो पाता था। उसी तरीके से अगर आपकी एक्सोन हिलोक में सिग्नल वीक है तो एक्सोन हिलोक आपके सिग्नल को आगे नहीं भेजेगा। और अभी आप लोग देख रहे हैं 5G, या सपोज कीजिए 6G आ गया हमारे पास, तो हमारे सिग्नल की, हमारे मैसेज की स्पीड भेजने की बहुत ज्यादा
बढ़ गई है। इसी तरीके से जब आपके एक्सोन हिलो की स्पीड अगर सिग्नल बहुत ज्यादा हाई होगा तो ही सिग्नल को आगे एक्सोन में भेजेगा आपका एक्सोन हिलो। अगर सिग्नल हाई है तो ही सिग्नल आगे ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ से आपका एक्सोन पॉइंट स्टार्ट होता है, तो सिग्नल जब आपका यहाँ से, मानो आपका सिग्नल की स्पीड हाई थी और वो सिग्नल यहाँ आ गया ट्रांसमिट होने के लिए, तो एक्सोन उस सिग्नल को आगे लेके जाएगा। सिग्नल को आगे लेके जाने का काम किसका है? आपके एक्सोन का। ये वाला पार्ट आपका एक्सोन है। यहाँ से सिग्नल आगे लेके जाने का काम एक्सोन का है। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, देखिए ये यहाँ तक आपकी एक्सोन का टर्मिनल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इसको टर्मिनल क्यों कहा गया है? इस वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट जो है इनको एक्सोन टर्मिनल क्यों कहा गया है? देखिए ये वाला पार्ट एक्सोन है और जब इसका एंड हो रहा है, जब ये सिग्नल एंडिंग पॉइंट पे आ रहा है, जहां पर जब इस एक्सोन का एंड हो रहा है तो इस एंड पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल या एक्सोन एंड। तो इसको जब हम किस लिए एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं? जहां पर हमारी एक्सोन का एंड हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। सिग्नल आते आते कहां तक आ जाता है? हमारे एक्सोन टर्मिनल तक। आपको एक्सोन के ऊपर ये कुछ ब्लैक कलर में पार्ट दिख रहा है, देखिए ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट का काम क्या है? जो आपकी ये एक्सोन थी ना, इसको क्या करके रखना? प्रोटेक्ट करके रखना और डैमेज होने से बचाना। तो जो आपको एक्सोन ये इस तरीके से दिख रही है, ये वाली लाइन, ये एक्सोन के ऊपर जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है स्क्वायर से बना हुआ, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका काम क्या है माइलिन शीट का? आपकी एक्सोन को, जो ये वाला पार्ट आपका एक्सोन का है ना, इस पार्ट को प्रोटेक्शन देना और डैमेज होने से बचाने का काम कौन करता है? आपकी माइलिन शीट। सिंपल भाषा में समझेंगे, जिस तरीके से आप वायर देखते हैं, वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है जिसकी वजह से हमारी वायर डैमेज होने से बचती है और प्रोटेक्ट करके रखती है, उसी तरीके से हमारे एक्सोन के ऊपर एक माइलिन शीट होती है जो हमारी एक्सोन को प्रोटेक्ट होने से बचाती है, डैमेज होने से बचाती है, प्रोटेक्शन देती है हमारी एक्सोन को। और जो माइलिन शीट के बीच में आपको ये गैप दिख रहा है, इस गैप को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर। नोड ऑफ रेनवायर। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, अगर आपकी एक्सोन, अगर आपके न्यूरॉन में एक्सोन पर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, क्या वहां पर नोड ऑफ रेनवायर होगा? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपकी माइलिन शीट, अगर आपकी एक्सोन पर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो ही आपकी नोड ऑफ रेनवायर भी प्रेजेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये नोड ऑफ रेनवायर क्या करता है? जो आपका सिग्नल है वो जंप करके टैप टैप करके आगे जाता है, जिसकी वजह से आपके सिग्नल की स्पीड एनहांस होती है और इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? सैलिटरी कंडक्शन। सैलिटरी कंडक्शन। सपोज कीजिए, सपोज कीजिए आपके न्यूरॉन में एक्सोन है और उसके ऊपर माइलिन शीट नहीं है ही नहीं, तो जो आपका सिग्नल ट्रांसमिट होने की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा क्या होगी? स्लो। ठीक है, अगर आपकी एक्सोन के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है तो नोड ऑफ रेनवायर आपके सिग्नल की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सैलिटरी कंडक्शन, जहां पर आपके सिग्नल की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। माइलिन शीट पे देखिए यहाँ आपको ये ब्लैक कलर के कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, देखिए ये वाले, इनको हम बोलते हैं श्वान सेल्स। श्वान सेल्स का क्या काम है? आपकी माइलिन शीट को प्रोड्यूस करने का काम किसका है? श्वान सेल्स का है। जब ये सिग्नल आते आते आपके कहाँ तक पहुंच जाता है? इस पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल पॉइंट।
ये वाला पॉइंट। जब आपका सिग्नल यहाँ आकर रुक जाएगा एक्सॉन के एंड पर, तो इस एंडिंग पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल पॉइंट। एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल क्या है? आपके एक्सॉन का एंड पॉइंट। इसको हम जूम करके समझेंगे, अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके से दिखता है एक्सॉन टर्मिनल। देखिए, जब आपका सिग्नल एक्सॉन से ट्रांसफर होके आगे कहाँ पहुंचेगा, आपकी एक्सॉन टर्मिनल में जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक्सॉन का ये दूसरे न्यूरॉन की क्या है, ये डेंड्राइट्स है। ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स है, क्योंकि एक सिग्नल एंड होगा एक न्यूरॉन पे, सिग्नल आके दूसरा न्यूरॉन इससे अटैच होगा। इसी तरीके से सिग्नल्स क्या होते हैं, रिसीव होते हैं, प्रोसेस होते हैं एंड ट्रांसमिट होते हैं। 86 बिलियन न्यूरॉन इसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। जब आपका सिग्नल आपकी एक्सॉन टर्मिनल में यहाँ पर आ जाता है, तो ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। 86 बिलियन न्यूरॉन आपस में कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते, सिग्नल्स को डायरेक्टली नहीं भेजते। बीच में जो ये गैप आपको दिख रहा है, यहाँ से आपके कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये केमिकल यहाँ आते हैं और इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजेगा, दूसरा तीसरे को भेजेगा। इसी तरीके से 86 बिलियन न्यूरॉन आपस में सिग्नल्स को कम्युनिकेट करते हैं, भेजते हैं एक दूसरे के पास। ये सिग्नल्स को डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करते, डायरेक्टली नहीं भेजते, बीच में गैप होता है और केमिकल्स की फॉर्म में मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं। और इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्स। जो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। और ये दूसरा न्यूरॉन है, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स, ये वाला फिर से दिख गया। ये यहाँ से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स क्या करेंगी, सिग्नल को रिसीव करेंगी, फिर उसी तरीके से प्रोसेस करेंगे ये सारा वाला काम, और फिर क्या करेंगे, उसी सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। उसी तरीके से फिर थर्ड न्यूरॉन कनेक्टेड होगा, फिर ये एक्सॉन टर्मिनल उससे केमिकल्स रिलीज करेगा, और वो थर्ड न्यूरॉन की डेंड्राइट्स उसको क्या करेंगी, रिसीव करेंगी। इसी तरीके से 86 बिलियन न्यूरॉन आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। बीच में जो ये गैप दिख रहा है, न्यूरॉन्स के, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। देखिए, मैंने बताया कि 86 बिलियन न्यूरॉन आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। ये न्यूरॉन है, यहाँ पर न्यूरॉन की एक्सॉन है, और ये वाला पार्ट एक्सॉन टर्मिनल का था, ये वाला पार्ट एक्सॉन टर्मिनल का है। यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे, ये येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से केमिकल्स रिलीज होंगे, और दूसरे न्यूरॉन की ये डेंड्राइट है जो इसको क्या करेगी, रिसीव करेगी। देखिए, ये न्यूरॉन का क्या है, देखिए यहाँ पर ये वेसिकल्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको दिख रहे हैं। ये एक्सॉन टर्मिनल वाला पॉइंट है, ये वाला, ये वाला। यहाँ से केमिकल्स रिलीज हुए, डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बीच में गैप दिख रहा है, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्स। माइनर सा गैप होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं करते। ये कुछ केमिकल्स रिलीज हुए थे, मैंने बताया था ना यहाँ पर, इस तरीके से ये केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स को रिलीज कर रहे हैं, और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स इनको क्या कर रही हैं, रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव कर रही हैं। और फिर इसी तरीके से ये क्या चलता चलेगा, इसी तरीके से ये फिर ऐसे सिग्नल्स को रिसीव करेगा, प्रोसेस करेंगे, आगे भेजेंगे, फिर इसी तरीके से एक्सॉन टर्मिनल में यूं पूरा का पूरा 86 बिलियन न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या हैं, जो आपके सिग्नल्स को रिसीव करती हैं इस तरीके से। ये वाली हैं जो आपके नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको रिसीव, डेंड्राइट्स ये इस तरीके से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। सेल बॉडी आपका ये वाला पार्ट जो था, और इस वाले पार्ट में सेल बॉडी अपने अंदर न्यूक्लियस को कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है एक्सोन। एक्सोन ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट जो आपके सेल बॉडी से आपके सिग्नल को आगे लेके जाने का काम करता है। माइलिन शीट क्या थी,
माइलिन शीट क्या काम करती है? आपकी एक्सोन को प्रोटेक्ट करके रखती है और डैमेज होने से बचाती है। आपकी एक्सोन के ऊपर ये कुछ पार्ट आपको दिख रहा था, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट, जो कि आपकी एक्सोन को प्रोटेक्ट करती है और डैमेज होने से बचाती है। इंसुलेट द एक्सोन, स्पीड द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। नोडोफ्रेन वायर, माइलिन शीट के बीच में जो आपको ये गैप दिख रहा है, जहां से आपका सिग्नल जंप करके टैप टैप करके आगे जाता है, इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवायर। गैप्स है माइलिन शीट के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवायर, जो हेल्प करता है आपकी सिग्नल की स्पीड को बढ़ाने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सैलिटरी कंडक्शन। नेक्स्ट है एक्सोन टर्मिनल, जो क्या करता है? एक्सोन टर्मिनल क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है केमिकल्स की फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है ना। और सिग्नल, एक सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन के पास भेजता है, तो ये एक्सॉन टर्मिनल का काम है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या है, कितने टाइप्स के न्यूरॉन है, न्यूरॉन की वर्किंग और स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, तो कितने टाइप्स के न्यूरॉन हैं ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके के कंटेंट आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।